नानी ने बेचा है। ये देखो फर्क दिल, ये थोड़ा सा येलो है, ये वाइट है, ये भैंस का दूध है। तो आज हम खीर बनाने वाले हैं। आज है तेजा दशमी, जो कि हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे से मनाई जाती है और हर घर में मनाई जाती है। आज के दिन खीर, गुलगुले, पूड़ी, हलवा, बहुत सी तैयारियां बनती है और पहले तेजा बाबा को भोग लगाते हैं और फिर हम खाते हैं। तो जो भी करेंगे आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोग देखिएगा ब्लॉग में। थोड़े मार्केट में भी जाना पड़ेगा, थोड़ा सामान नहीं है घर पे, तो लेके आएंगे और आपको भी लेके चलेंगे हमारे मार्केट में और मम्मी ने हाँ। तो अभी मम्मी ने भेजा है दूध और छाछ तो आज कौन खाएगा, वैसे खीर बनाऊंगी तो छाछ तो नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी काम दे ही जाएगी, शाम को खा लेंगे। छाछ के बिना रहा ही नहीं जाता। तो जी आप बने रहिए ब्लॉग में। मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद में। मैं नहा लेती हूँ अभी, और गुड़िया नहा के आ चुकी है और अभी नहाने गया है, तो फिर मैं नहा के आती हूँ। और रूम की साफ़ सफाई हमने कर दी है, पोछा वगैरह चारों तरफ देखिए लगा दिया है मैंने। और गुड़िया बना रही है चाय। पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद ही जाऊंगी मैं ना। फाइनली गुड़िया ने चाय बना ली है और अब पियेंगे चाय। घर के दूध की चाय की तो बात ही अलग होती है। थैली का दूध पीते हैं अभी। ये जब गाय पहला कप आपके लिए और ये दूसरा कप मम्मी के लिए। नानी इसमें से घी क्यों निकाला है? मैं तो बोल रही थी बेटा दही खा लेंगे, लेकिन नहीं बोल रही है, मैं तो घी निकालूंगी। ये देखो आप, ऐसे ऐसे शौक रहते हैं इसको, अजीब अजीब। ये देखिए घी निकालने की कोशिश कर रही है। वैसे घी तो आएगा, भैंस का दूध है ये। निकाल। देखते हैं गुड़िया ने घी कहाँ तक निकाला। गाइस देख सकते हो, अभी इसमें थोड़ा मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे घी आने वाला नहीं है। मैं डाल दी तो गड्डी फिर इसमें मार के बता बोला। बने बनाए गुलगुले मिल गए, आप लोग भी खा लीजिए। खीर बिल्कुल है। तो जी अभी मैं कर रही थी मार्केट जाने की तैयारी, और यहाँ मैं तैयार होके, मुझे वॉइस ओवर नहीं करना था, मैं ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन चारों तरफ डीजे का इतना शोर मच रहा है कि तेजा दशमी थी ना, तो चारों तरफ डीजे बज रहे थे, गाने बज रहे थे। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कॉपीराइट आ गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पहले ही मैंने तो बहुत मुश्किलों से शुरुआत की है और फिर से दिक्कत हो जाएगी तो मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी। तो फिर इसीलिए मैंने म्यूट कर दी और मैंने वॉइस ओवर देने की सोच ली थी कि मैं वॉइस ओवर कर दूँगी यहाँ पे। फिर हम आ गए थे मार्केट, और पहले मैं आ गई थी मॉल में, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे यहाँ देखनी थी, गुड़िया को भी देखनी थी, और ज़्यादा ज़रूरी तो मुझे घी लाना था। घी नहीं था बिल्कुल भी घर पे, ख़त्म हुए कम से कम भी 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। दिया बत्ती भी करते हैं और घी तो आपको पता है कि घर में चाहिए होता है। और यहीं पे ऑयल वगैरह की रेट चेक कर रहे थे। इस मॉल में पहली बार आए थे, डी मार्ट है ये, तो इसमें पहली बार आए थे। लेकिन कुछ चीज़ें मॉल में भी अच्छी भाव में मिल जाती है, हमारे बजट में मिल जाती है, तो वही चीज़ें मैं देख रही थी। चावल वगैरह, चने, सूखे चने, यही चीज़ें देख रही थी मैं। और यहाँ घी का रेट भी मैं चेक कर रही थी कि बाहर कितने का आता है और यहाँ कितने का मिलता है। तो मैं यहाँ इस बड़े वाले कंटेनर का रेट देख रही थी, तो इसी के हिसाब से मैं सोच रही थी कि छोटा वाला ले लूँगी। तो फिर मैं छोटा वाला ही लेके आई थी, और पर यहाँ से नहीं लिया था, मैंने दुकान से लिया था, क्योंकि यहाँ तो 200 रुपये ज़्यादा थे। मॉल का तो आपको पता है कि कुछ चीज़ों पे ज़्यादा रहता है तो कुछ चीज़ों पे कम रहता है। और ऐसे ही मैं छुट्टी रहती है तो फिर आगे देख दिखा बाद में लेके आती हूँ। और ये हरे मटर थे, लेकिन हम मैंने नहीं लेके आए थे। और फिर हम नीचे वाले इस पोर्शन में चले गए थे जहाँ ये सब चीज़ें थी, टिफ़िन वगैरह, ये प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा थी। देखिए हम भी साथ साथ ख़रीदते हैं और आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए।
पर फिर मैं पर्स देख रही थी, हैंड पर्स देख रही थी कि कहीं भी जाए तो ले जाए। मेरे पास था ही नहीं, बस ये एक हाथ में रखती वही थे। तो मैं अभी से बात कर रही थी, उसे दिखा रही थी बेटा कौन सा लूँ। तो वो बोल रहा था कि मम्मी क्या मुझे थोड़ी लेके जाना है, आपको रखना है, आप देख लो और अगर आपको पसंद है तो ले लो। तो बस यही वाला, मुझे ये वाला पसंद आ रहा था। गुड़िया अपनी चीज़ें देख रही थी, उसे टिफ़िन लेना था तो वो अपनी चीज़ें देख रही थी और मैं ये देख रही। तो अभी को ये वाला कलर पसंद आया था कि मम्मा ये ले लो आप, लेकिन बस ऐसे ही मैं देख ही रही थी। मैं उसे बोल रही थी बेटा बाद में ले लेंगे, अभी कहीं जा भी नहीं रहे हैं और काम की वजह से मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती है, तो अभी रहने देते हैं, बाद में ले लेंगे। और बहुत सारे रखे हैं, आगे और डिजाइनें आ जाएगी नई नई। लेकिन कहीं भी अगर बाहर जाऊँ तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, आप जानते हो फ़ोन भी रहता है, थोड़ी बहुत हम इनकम भी रखते हैं, अपनी पैसे भी रखते हैं, तो रहती है ना। और ये वाले पर्स तो मैं जहाँ काम करती हूँ ना, ये तो कपड़े के आते हैं, ऊपर कपड़ा रहता है और अंदर से, और ये जो रिबन वगैरह इनके लगे रहते हैं ये तो लेदर के होते हैं, लेकिन ये कपड़ा ही रहता है। और इनका ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जल्दी से इस कपड़े का कलर वगैरह चले जाता है, तो उतना वो नहीं रहता। कपड़ा है ऊपर बिल्कुल, जो हम सूट वगैरह पहनते हैं ना, उन्हीं में से कट पीस में से बच जाता है ना, वो है। फिर मैं यहाँ अपने लिए कुछ सामान, मुझे यहाँ कढ़ाई लेनी थी, जो मेरे पास घर पे पहले मेरे पास 2 है छोटी कढ़ाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतली है, सब चीज़ें जल जाती है। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली थी और मैं इन भैया से इनकी रेट चेक करवा रही थी, मैं पूछ रही थी। फिर आ गई थी मैं घर पे, कुछ फ्रूट्स लेके आई थी और कुछ सब्जियां लेके आई थी मैं। लेकिन वॉइस ओवर नहीं करना था, लेकिन वही बात कि आज तो पूरे दिन बस डीजे बज रहा था, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो जी, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे व्लॉग में कुछ भी कमी हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। और ये वाली कढ़ाई मैं लेके आई थी, जो कि रेट है इसका 750 रुपये, लेकिन फिर भी मैं ले आई। काफ़ी मोटी है और अच्छी है। हलवा मैंने इसमें बनाया है, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी, और आप ज़रूर से देखना अगले वीडियो। और ये बच्चे टॉफ़ी लेके आए थे मॉल में से ही, 140 रुपये का ये डिब्बा आया था, तो जिद कर रहे थे तो फिर मैंने दिला दी, कोई बात नहीं बेटा ले लो। और बच्चे तो आप जानते हो कि करते हैं, और कभी कभार मिलता है, जब मेरी सैलरी मिलती है तभी इनको पार्टी करने का मौका मिलता है, तो बस। और ये सेव मैंने मंडी से मंगवाई थी, अभी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो उसे खानी थी, तो मैंने 2 किलो मंगवाई थी। और फिर मैं इस कढ़ाई को साफ़ करने बैठ गई थी यहाँ, क्योंकि नई है तो मैंने थोड़ा साबुन से साफ़ किया इसको पहले, और फिर मैं इसमें हलवा बनाऊंगी। और यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स जो भी थे, मैंने उनको धो के साफ़ करके अच्छे से एक बार धो लिया था, क्योंकि मंडी में आप जानते हो कि ऐसे ही आता है, तो मैंने इनको धो दिया था और मैं लग गई थी अपनी तैयारी में। तो जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे मिनी व्लॉग मैं आप लोगों के लिए, मिनी व्लॉग, लॉन्ग व्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और मेरी जो भी आगे की जर्नी रहेगी वो आप लोगों से मैं ऐसे ही शेयर करती रहूँगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो जी, आप लोग एंजॉय कीजिए, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।